प्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपको पूर्वोक्त धनुष भंग का तीसरा दोहा व चौपाई पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10 विषय हिंदी, उप विषय काव्य, शीर्षक धनुष भंग, रचयिता तुलसीदास। देखिए, इसमें है इनकी व्याख्या मैं आपको करने जा रहा हूँ, जो है मंत्र परमल गुजा सुबैसा विधि हरिहर सुर सार्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व काम कुसुम धनु शायक लीने सकल भुवन अपने वस कीने देखियत जिया संसहु वस जानी अभंजब धनुष राम सुनो रानी असखी बचन सुनी भय परतीति मिटा विषाधु बढ़ी अति प्रीति तब राम ही विलोकी वैदेही सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि अमन ही मन मनावय कुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी करहूँ सकल आपनी सेवकाई अकरी ही तू हरहूँ चाप गरुआई गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कि न यहूँ तू सेवा बार बार बिनती सुन मोरी अकरहूँ चाप गुरुतायति थोरी। प्यारे बच्चों, देखिए, जो है इसमें संशय होता है महारानी सुनैना को। यह संशय होता है कि सभी राजागण जो है हार गए और यह छोटा राम जो है यह क्या इस धनुष को तोड़ सकता है। तो वह सखी क्या कहती है सुनैना से कि मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरिहर सुर सर्व। कहती है, हे रानी, मंत्र छोटा होता है लेकिन मंत्र के आवाहन से ब्रह्मा विष्णु महेश और सुरादि देवता गण बस में हो जाते हैं। एक छोटे मंत्र के कारण ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता बस में हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। हे रानी, हाथी बहुत बड़ा होता है लेकिन छोटे से भाले के नोक पर उसे अपने बस में कर लिया जाता है। हे रानी, वह जो है हाथी बहुत बड़ा होता है
लेकिन उसे भाले के नोक से अपने बस में कर लिया जाता है। आ कबहु कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन आपने बस कीन्हे। लग रहा है हे देवी, काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन है आपने बस कीन्हे। लग रहा है कामदेव जो हैं अपने पुष्पक बाण को लेकर पूरे संसार को अपने बस में कर लिए हैं, पूरे संसार को अपने बस में कर लिए हैं। अदोषित जिय संसहु अस जानी भंजब धनुष राम सुन रानी। करी है कि हे देवी, देवी तजी संशय वस जानी, हे देवी अपने संशय का त्याग करो। यह जो शिव धनुष है इसे जो कौशल्यानंद वर्धन रघुकुल तिलक राम ही तोड़ेंगे। हे देवी तुम अपने संशय का त्याग करो। जो यह धनुष है, शिव धनुष है, इसको रघुकुल शिरोमणि भगवान राम ही तोड़ेंगे। असखी बचन सुनी भई परतीति अमिता विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी की बात को सुनकर उन्हें स्नेह उत्पन्न हुआ और मिटा विषाद बड़ी अस्प्रीति, और वह विषाद वह संशय का त्याग की और प्रेम उत्तरोत्तर उनका प्रेम राम के प्रति बढ़ने लगा। तो जो है सखी वचन सुनी भय पड़ती थी और उस सखी के वचन को सुनकर उनको प्रेम होने लगा और मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति, और उनका विषाद, उनका कष्ट, उनका दुख जो है मिट गया और उनकी प्रेम उत्तरोत्तर उनका प्रेम जो है बढ़ने लगा। जब राम ही बिलो की भय देही, जब कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन आनंद कंद त्रिपुर सुंदर जगदीश्वर राम जो है वह जब एक बार सीता की ओर देखे तो सभय हृदय बिनवती जेते ही। तो देख रहे हैं कि अपने हृदय से सीता जी जो है विनती कर रही हैं। क्या विनती कर रही हैं? वह जनक नंदनी त्रिपुर सुंदरी जनक लली जो है जानकी वैदेही, वह हृदय से विनती करती हैं। क्या कि मन ही मन मनावय कुलानी अहो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन व्याकुल होकर वह जो है माता पार्वती को प्रसन्न करना चाहती हैं। कहती हैं हे माँ पार्वती प्रसन्न हो जाओ। और वो मन ही मन जब भगवान राम उनकी ओर देखते हैं तो मन ही मन व्याकुल हो जाती हैं और हो प्रसन्न महेश भवानी, और विनती करती हैं कि हे उमा, हे पार्वती, हे भगवान शिव की अर्धांगिनी, तुम जो हो आप प्रसन्न हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं। तो जो है कहती है कि करहूँ सफल आपनी सेवकाई अकरहि तुहरहूँ चाप गरुआई। हे माते मेरी भक्ति को सफल करो। वह कहती हैं सीता माँ पार्वती से, हे भवानी मेरी भक्ति को सफल करो और धनुष की गुरुता को कम करो, धनुष की गुरुता को कम करो। करु हित हरऊ मेरा हित करो और धनुष की गुरुता को कम करो। गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कि न हो तू सेवा।
हे गजानन, हे गौरी पुत्र गणेश, हे वरदायक, हे दया निधान गौरी नंदन गणेश, आज जो है आप इस भक्त का कल्याण करें। करहूँ लगे कि नहूँ तू सेवा, आज मेरी भक्ति को सफल करो। हे प्रभु, आज मेरी भक्ति को सफल करो। बार बार बिनती सुन में मोरी, अकरहूँ चाप गुरु तायति थोरी। बार बार विनती करती हुई वह कहती है कि हे वो मेरी बार बार विनती करती हूँ कि आप जो है उस धनुष की गुरुता को कम कर दो, धनुष की गुरुता को कम कर दो, थोड़ा कर दो। देखिए, यह कहती है सखी कि हे रानी, मंत्र छोटा होता है लेकिन ब्रह्मा विष्णु और सुरादि देवता गण भी उसके बस में हो जाते हैं, और बड़ा हाथी जो है वह छोटे से भाले के से वह बस में हो जाता है, और लगता है कि नंद नंद नंदन दशरथ नंदन कौशल्या नंद वर्धन श्री रामचंद्र जी है ना, उनकी छवि ऐसी लग रही है कि मानो कामदेव जो है पुष्पक बाण लिए हुए खड़े हैं और पूरा संसार जो है उनके बस में हो गया है। हे रानी, अपने संशय का त्याग करो और यह जानो कि इस धनुष को, इस शिव धनुष को राम ही तोड़ेंगे। सखी के वचन को सुनकर रानी में प्रेम उत्पन्न हुआ और उनका विषाद मिट गया और उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ने लगा जो है। और तब भगवान राम ने वैदेही उस जनक लली त्रिपुर सुंदरी जानकी को देखा और सबय हृदय बिनवत जेते ही। जब भगवान राम ने उन्हें देखा तो वह मन ही मन वह विनती कर रही हैं, और जो है विनती करती हुई मन ही मन मनाव कुलानी, वह मन में ही व्याकुल हो गई और वह महेश भवानी को जो है माँ पार्वती को मनाती हैं कि हे माँ पार्वती, आप प्रसन्न हो जाएं और मेरी भक्ति को सफल करें और उस धनुष की गुरुता को कम करें, और उस गजानन गौरी पुत्र गणेश वर देने वाले मूषक वाहन श्री गणेश से कहती है कि हे देव, आज मेरी भक्ति को तुम सफल करो, आज मेरी सेवा करो। कि बार बार वह विनती करती हुई कहती है कि हे गजानन गणेश, आप जो है इस धनुष की गुरुता को थोड़ा कर दें, कम कर दें, कि जिससे कि मेरे प्रियपति भगवान राम इसे इस धनुष का भंजन कर सकें। देखिए, बात यह है कि जब सीता, त्रिपुर सुंदरी सीता जो हैं, भगवान राम को पाने के लिए गौरी मंदिर तक गई और वहाँ भी कहा मैं इसका एक महेश भवानी को प्रसन्न करना चाहती हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि जय गिरिवर जय राज किशोरी, अजय महेश मुखा चंदा चकोरी, जय गजबदना षडानन माता, जय भवानी चपला दुति गाथा। देखिए, जय गिरिवर जय राज किशोरी कहा, हे हिमांचल की पुत्री, हे हिमांचल की पुत्री, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। हे भगवान शिव की देखिए 3 रूप की वंदना की गई है, कुमारी, नारी और महतारी। जय गिरिवर जय राज किशोरी, हे हिमांचल की पुत्री, यहाँ कुमारी की पूजा की गई है। जय गिरिवर जय राज किशोरी, हे हिमांचल सुता पार्वती, मेरे जो है धनुष की गुरुता को कम करें। जय गिरिवर महेश मुख चंद्र चकोरी, और जो है हे भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जो चकोर की भांति आपको देखते रहते हैं, ऐसी माँ महेश
भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती इस धनुष की गुरुता को कम करें। हे यहाँ महतारी, हे षडानन और गणेश की माता इस धनुष की गुरुता को कम करें और मुझे भगवान राम को ही पति रूप में प्रदान करें। हे भवानी, जो बिल्लियों के समान तीव्र गति से चलने वाली जगदम्बा, मेरी विनती को स्वीकार करें। ऐसे कहते हुए यह जनक नंदिनी सीता जो हैं माता को जो है प्रसन्न करना चाहती हैं, क्योंकि जब भगवान राम ही उन्हें देखे तो वे मन ही मन जो है गौरी वंदना करने लगी और गणेश भगवान की वंदना की कि इस धनुष की गुरुता को जो है कम करें, क्योंकि यह धनुष की गुरुता कम हो। वैसे ही आज ने हम आपको धनुष भंग का तीसरा दोहा और तीसरी चौपाई बताए और इसकी व्याख्या। धन्यवाद। आज इतना ही।